हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये कह रहे थे एक जानकारी लेनी थी आपसे। फ्री में? क्या सर? फ्री में? अरे जानकारी फ्री में लेनी थी ना, यही सर। तो फ्री में ले लो फिर। ये कह रहे हैं सर, मैं L&T फाइनेंस में काम करता हूँ हाँ हाँ। एज अ फील्ड ऑफिसर। जी जी। अरे मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं सीनियर सबसे बोल चुका हूँ। जिस ब्रांच में जिस जगह सर मैं हूँ, हम्म। मेरी यहाँ पे तबीयत सही नहीं रहती। यहाँ का जो वातावरण, पानी सूट नहीं करता। मेरे पूरे शरीर में क्या कहते हैं, दाने, वो भुइया टाइप में फोड़े फोड़े मेरे में निकल आते हैं। अच्छा उसी अच्छा। चक्कर से इन्फेक्शन हो जाता है दबा के, तो तबीयत बुखार हो जाती है, तो घर चला जाता हूँ, इलाज करा के आता हूँ। अभी 10-15 दिन में आया हूँ। अच्छा। फिर यहाँ आ गए हूँ, फिर सर जी वही सेम होने लगा, फिर बुखार आने, फिर से दोबारा से फिर वो इन्फेक्शन शुरू हो गया। तो मैं सर लोगों से बोला हूँ, TM सर से अपने बोला हूँ, DM सर से बोला हूँ, कि RM सर से बोला हूँ कि सर जी मेरा दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दीजिए सर। हम्म। नहीं तो मैं अगर नहीं नहीं अगर आप कर रहे हो तो मैं रिजाइन दे रहा हूँ, तो मैं लीविंग कर लूंगा। हम्म। मैं तो कह रहे हैं ना, हम आपको रिजाइन डाल लोगे ना, हम लीविंग नहीं देंगे, वो रिजाइन नहीं करने देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा। हाँ। और ना सर जी ट्रांसफर कर रहा है, मेरे हालत इतनी बुरी है कि अभी 15 दिन में घर से आया हूँ पूरा दिखा के, फिर मुझे 4-5 दिन हुए, फिर वही हाल होने लगा है। तो इतना लंबा छुट्टी कैसे मिल जाता है आपको? क्या सर जी? इतना लंबा छुट्टी कैसे मिलता है? अरे छुट्टी क्या सर जी, मैं भर्ती रहा हूँ ना अस्पताल में। तो अच्छा, इतना ज्यादा दिक्कत हो जाती है? हाँ सर जी, एकदम बुखार हो गया, इन्फेक्शन पूरे शरीर में मेरे का कोई फुड़िया फुड़िया मेरे में हो गई थी। हम्म। अब फिर वो हो गई है। दवा ववा लेके आया था। अब हम्म। फिर से 4-5 दिन हो गए, फिर वही हाल फिर होने लगा है। अच्छा, ऐसे स्थिति में आप एक काम करो। जी। आपकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। एक्चुअली देखो, आप अच्छे स्टाफ हो, वहाँ का फील्ड मैनेज कर लेते हो अच्छे से, इसलिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी सर। सही बात है कि कुछ दूसरी बात है? नहीं सर, यही बात है सर। क्योंकि आप देखो, नहीं अगर अभी सर न्यू ब्रांच खुली, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीने हुए हैं। हाँ, तो उनको आपसे बेस्ट कोई स्टाफ मिल मिल नहीं रहा है, और आपके रहने से उनको लगता है कि इस ब्रांच का अच्छा हो जाएगा, है ना, ग्रोथ। ठीक है। जी। इसलिए आपको वहां से हटाना नहीं चाह रहे हैं। जी। और आपका तो यहाँ पे पूरे बॉडी में स्किन डिसीज हो जा रही है, दिक्कतें हो रही है। तो मैंने तो कल सर DM सर से बोला था हम्म। कि अगर सर जी वो नहीं कर रहे, मैं जो हमारा ग्रुप बना है जो पूरा रीजन का, हम्म। मैं कह रहा हूँ सर जी पूरे ग्रुप में मैं डाल लूंगा खड़े होकर फोटो। अच्छा, तो आप उसको मत करो आप अभी, ठीक है। जी सर। आप अपने मतलब RM, HR, जी। जोनल जी। HR और जी। कंपनी के जो और भी बड़े सर लोग हैं, ठीक है, जी। उन लोगों का मेल आईडी इकट्ठा कर लो। जी। और एक मेल लिखो आप अपने मेल आईडी से, ब्रांच की जी। नहीं, अपने मेल आईडी से, जी। कि सर मैं मुझे यहाँ पे इस तरीके की दिक्कत आ रही है, और जी। और मैं बीमार पड़ जाता हूँ, मेरे शरीर में फफूंदे आ जाते हैं, जी। स्किन की बहुत दिक्कतें होती है ना। जी। जी। और मैं अभी एडमिट भी था इसी को लेकर, तो यहाँ का मेडिकल पानी। रिपोर्ट वगैरह सब कुछ भेजी थी। तो रिपोर्ट आप उसमें अटैचमेंट लगाना, ठीक है, जी। मेल में। जी। 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 और अपना 2-4 लाइन की अपनी पूरी स्टोरी उसमें लिख देना। जी। जी। 2 में HR को डालना, CC जी। में RM को डालना, CC जी। में जोनल HR को डालना, और जी। CC में बिजनेस हेड को डालना। जी सर। इतना आप मैसेज मेल अपने से कर दो आप, ठीक है। जी। जी। वो खुद ही सब लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखो सब कहने सुनने से बात इधर उधर टाल देते हैं, जी सर, लेकिन जब कहा मेल था पे तो रहेगा RM ना। वगैरह सबसे कहा था, वो हम्म। कह रहे थे कि नहीं करेंगे, हम तो पोस्टपोन कर देंगे, वो टर्मिनेट कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, अगर रिजाइन भी डालोगे तो हम तो रिजाइन करने नहीं देंगे, इतना परेशान कर देंगे, 2 दिन में भाग जाओगे तो। हाँ, परेशान तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ। तो आप मेल कर दो। जी। मेल में सब लोग एक ही तरह का बदमाशी थोड़ी करेगा, कोई एक आदमी सही रहेगा तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। कर और देंगे। यहाँ के सर जो BPO वगैरह हैं, हम्म। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते वगैरह है। हम्म। जैसे कि अगर सर जी मैं कहीं फील्ड में काम करने जाता हूँ, अभी नई ब्रांच, सबसे ज्यादा मैं यही काम करता हूँ। हम्म। तो जैसे जाएंगे तो मेरी KYC वगैरह वो करेंगे, GRT के टाइम में, अप्रेजल के टाइम में हम्म। कंप्लीट करने के। हम्म। थोड़ा सा अगर सर जी कुछ फॉल्ट मिल गया,
हम्म। तो उसका मेल कर देंगे टेम्पर केवाईसी में का। और लड़के अगर कोई गलती कर देंगे तो उनका कुछ नहीं होता। परसों के दिन क्या हुआ था सर जी, मैंने एक जगह फार्म भरे थे, हम्म। तो एक मेंबर का गलती से मिस्टेक, उसका मालती नाम था, हम्म। तो मुझसे मालती देवी सर जी भर गया था। हम्म। तो उसके लिए टेम्पर केवाईसी का मेल कर दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं है उससे, आपका कुछ और कल उखड़ने एक वाला नहीं लड़के है। ने जानबूझ के उसको देख रहा था, वो जो वो मेंबर थी उसका पति हस्बैंड विकलांग था, हम्म। और एक वो था क्या कहते वकील था, उसका दोनों का फार्म भर दिया था, कुछ नहीं हो उनका जाके पास कर दिया सर जी। ये तो गलत है। ऐसे और लोग गला के यहाँ पैसा और फंस मुझसे सर जाएगा। जी इतना लेटर लिखा है, हर चीज वो किया गया है, कुछ कहने को नहीं। हम्म। तो ये बस खुन्नस है उसकी, और कुछ नहीं है। और ठीक है, बीएम सर से बोला था, बीएम सर कह रहे थे चलो ठीक है यार, वो कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से ट्रांसफर हो जाएगा तो नए लोग के साथ चले जाओगे। और वही तो सर जी मैं सोच रहा हूँ वो करके, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे, बहुत परेशान। मैंने सोचा कि आज से मैं काम ही करना बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, आप मेल कर दो पहले, ठीक है। मेल जी कर सर। दोगे तो उस पर रिस्पांस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर बाद में हमसे बात करना आप, ठीक है। जी जी सर। हाँ, मेल करिए आप खुद, जी सर। हिंदी में ही लिख दो, नहीं समझ में आता है तो। जी जी। हम्म। क्योंकि सर जी अभी हमारी यहाँ पर टीम विजिट में जो आपने जिन जिनको नाम बताया, हम्म। अभी जस्ट टीम पूरी विजिट में हो रही है, हमारी ब्रांच में आने वाले 3-4 बजे तक ये पूरी टीम आ रही है। हम्म। हाँ। ऑडिटर की, बिजनेस हेड से लगा के पूरे हर चीज टीम विजिट कर रही है। वो लोग आने वाले हैं। हाँ आज आने वाले 3-4 बजे तक। तो बहुत अच्छा मौका है। उसमें आप क्या कहते हैं, जो 2-3 HR हैं, जो हेड HR होते हैं वो हैं, और बिजनेस हेड है, और इसके बाद में SRM है, और JM है, RM है, बहुत 4-5-6 लोग हैं। तो बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। जब जी सर। आपके आपके साथ मुलाकात होगी, नमस्ते जी करना, प्रणाम जी बोलना, जी और सर। अपना इंट्रोडक्शन लेंगे ना, तो बोल जी देना। और बाद में पूछते भी हैं बड़े अधिकारी लोग कि और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ आप। जी सर। अगर पूछते हैं तो बताना, नहीं पूछेंगे तो आप जब वो लोग जाने लगेंगे तो आप एक बार जरूर बोलना कि सर मतलब तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर, प्लीज जी आप इसके ऊपर थोड़ा कुछ कर देते ताकि मैं अच्छे से काम कर पाऊं, है ना। तो जी पूरा सर। रिपोर्ट आप दिखाना और अपना जी नाम बताना, और बोलना कि सर मुझे किसी अन्य जगह पे मतलब मुझे भेज दीजिए, मैं जी काम कर लूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत जी नहीं है, ठीक है। जी सर। जी हाँ, तो उन लोग सामने अपनी बात रखना, चाहे वो लोग आपका BCCM BM रहे सामने या ना रहे, तो भी जी करना है आप, ठीक है, क्योंकि आपकी जी जिंदगी की बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सर ठीक जी है। डरता मैं नहीं हूँ। आप ही तो एक बार सलाह लिए कंपनी में, उसमें था, मैंने काम रिजाइन दिया, वो रिलीविंग नहीं दे रहा था, आप ही ने तो मार्गदर्शन दिया था मुझे। मुझे नहीं ये पता। अगस्त के आसपास। अच्छा, तो क्या हुआ था वहाँ पे? सर जी रिलीविंग मिल गई थी, जो आपने बताया वही मैंने किया था। क्या 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 हुआ था आपने मतलब? जो कहा था कि अगर नहीं दे रहा उनकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हम्म। और जो ग्रुप में काम, जैसे फोटो आप ग्रुप में खींच लेना, रात में लड़के जैसे काम 9-10 बजे फील्ड में रहते हैं, वो फोटो भी खींच लेना, वो सब कुछ वो करना, हाँ हाँ और सीनियर को ऊपर भेज देना, वो करके बात करना। हाँ जैसे जैसे आपने बताया था वही वही किया था मैंने। हाँ हाँ। हाँ तो सर जी सेम डे रिलीविंग में दे दिया था मुझे। अच्छा, रिलीविंग आपकी मिल गई वहां से? हाँ रिलीविंग वहां से मिल गई थी सर। अरे भाई साहब, तो आप लोग हमारे पाठशाला को प्रमोट क्यों नहीं करते? आप लोगों का काम हो सर जी जाता है करते हैं, सब तो कुछ फिर करते हैं बाद सर में जी। आप लोग ना हमको पैसे देकर हमारा समय, अभी बात कर रहा हूँ, मेरा समय जा रहा लेकिन है, सर जी वहाँ ठीक पे है। क्या हुआ था कि मेरा रिलीविंग वगैरह मिल गई थी, जो मुझे अवार्ड वगैरह मिलने थे वहाँ पे। हाँ हाँ। मैंने लगा चेयरमैन जो होता GFMM, हम्म। उसमें क्वालिफाइड था मैं, 10 ग्राम सोने का सिक्का था, वियतनाम की ट्रिप थी, ये सब वगैरह थे, ये सब कुछ नहीं मिला। हम्म। ये हम्म। सब चला गया। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ तो आप लोग का देखो, दिव्यांशु का बजाज वाले का उसका रिलीविंग मिला, फुल एंड फाइनल मिला। चंदन मिथुट का उसका फाइनल हुआ, जी आपका हुआ, और विमल कीर्ति का, विमल स्वामी का हुआ, राजस्थान एल&टी वाले का। जी इतने लोगों का यहाँ से सोल्यूशन हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि एक वीडियो बना के दे दो कि मेरी माइक्रो फाइनेंस की पाठशाला की वजह से मेरा रिलीविंग मिल पाया, और यहाँ नहीं के सर। मार्गदर्शन की वजह से, ताकि इस पेज पे लोगों का और विश्वास जुटे, और भी जी। लोग जो जिसको दिक्कत में सह रहे हैं उनको भी अच्छी गाइडेंस मिलता रहे। एक चीज सर बता, जैसे ये लोग नहीं अगर मानेंगे तो ये इनके ऊपर हम केस भी कर सकते हैं लोअर कोर्ट में।
अरे भाई इतने से इतना करोगे आप ना, यहाँ पे ट्रांसफर कहीं ना कहीं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं सर। होगा तो फिर बात करना, फिर बताऊंगा क्या करना है, ठीक है ना। जी सर। हम्म। तो कम से कम चेहरे से नहीं, कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग करके तो भी भेज सकते हो बिना नाम बताए हुए, है जी ना। सर। तो इससे क्या होगा कि और भी लोगों के ऊपर इसका विश्वास थोड़ा बढ़ेगा ना। जी जी सर जी, बहुत शोषण हो रहा है इसमें। सबसे ज्यादा वो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, वो करना शाम टाइम सर। हाँ वो सब तो बहुत ज्यादा होता है, बदतमीजी भी बहुत होती है। बहुत ज्यादा करते हैं बदतमीजी। हम्म। परसों के दिन ऐसे था, हमारी ब्रांच में हुआ था, जो बीपीएम था ना, हम्म। अरे टारगेट नहीं पूरा होता, गाली दे के बात करते हैं। हम्म। माँ बहन एक करते हैं। तो उस हम्म। लिए और चिढ़ गया था। मैंने बोल रहा, जिस दिन अगर मुझे कर देगा तो मैं वहीं पे खड़े खड़े मार दूंगा, चाहे भाड़ में जाए नौकरी। हाँ हाँ मेरे को बोल के दिखा भी, यहीं से मारूंगा तो वहां निकलेगा। हाँ। हाँ। नौकरी करने आए या गाली खाने नहीं आए बेटा। है। रूल से काम करा और रूल से काम ले, नहीं तेरी ये गाली रूल है से तो। इतना जी लगा के सर जी मेहनत करते, इतना काम करते हैं, कुछ कहने को नहीं। और फील्ड इतनी बुरी है यहाँ पे सर जी, 21 फाइनेंस है। हम्म। उसी में बिजनेस निकाल के इनको देते हैं। डेली देता हूँ मैं कम से कम 2 3 4 5 वो करके। हम्म। अरे बहुत टफ हो गया है काम करना भाई। इतना सर जी टफ हो गया, सब हर चीज आ गया प्राइम में, जो सब लैंडिंग वाला प्रॉब्लम आ गया, बहुत ज्यादा सर जी फेस करना पड़ता है। हम्म। और ये बुंदेलखंड आपको पता है बहुत पिछड़ा एरिया है सर। अरे बुंदेलखंड में कौन से एरिया में बताओ ना, उधर तो मैं काम किया हूँ।